क्या है कि पार्लियामेंट की जो भी घटनाएं हैं, मैंने कहा अपने भाषण में, एक नहीं 2 बार कहा अभी पार्लियामेंट में, कि इस तरह की घटना 1952 से लेके आज तक 27वीं ये घटना थी। पार्लियामेंट की जो सुरक्षा है, वो सुरक्षा लोकसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा अध्यक्ष का ही अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि देवघर में अभी हम खड़े हैं, देवघर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगिएगा? कि ये अधिकार जो है मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके लिए जिम्मेदार है। उसी तरह पार्लियामेंट जो है उसकी सुरक्षा केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है, और लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई भी चर्चा कभी नहीं होगी। ये हमने संविधान बनाकर कहा है, ये रूल्स रेगुलेशन हमने बनाया है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, तो ये मूर्खता है। पार्लियामेंट में पिस्टल लेके लोग आ गए 1974 में, पार्लियामेंट में लोग 1991 और 94 में पुष्पेंद्र चौहान कूद गया, वो नरसिम्हा राव का जो है हाथ पकड़ लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ लिया, कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी ने जो है कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। बीजेपी संविधान में विश्वास करती है। और अपोजिशन के जितने लोग थे, कल आपने देखा होगा प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि वो खुद ही निकलना चाहते थे, उनको पार्लियामेंट में जो है भाषण करने का मन नहीं था, तो वो खुद ही आए। और कई एक लिस्ट तो हमने अपोजिशन के साथ मिलकर खुद ही बनाई है, इसीलिए वो खुद ही मुक्त हो जाना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका कोई बिलीव नहीं रहा है, और उनको पता है कि अगला जो चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, वो जीत कर नहीं आएंगे, तो 3-4 महीना वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, एमपी का मजा भी लेना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर चले गए। आज तक इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सभी गुलाम भारत में पैदा हुए। माननीय मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में पैदा हुए, स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए। तो स्वाभाविक है कि उनके मन में जो है भारत की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, उसका आज़ादी कैसे होगा, नागरिकों की सुरक्षा उनका मुख्य विषय है। इस कारण से जितने अंग्रेजों के काले कानून थे उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। और अभी जो हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था और भारतीय साक्ष्य विधेयक पास किया है, अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। अब आप समझिए, जो केस के लिटिगेशन 50 साल 100 साल से पड़े हुए थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 2-3 साल में ख़त्म हो जाएंगे। और जब लोगों को न्याय मिलने लगेगा, इमीडिएट न्याय मिलेगा, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? ये कांग्रेस को पता था कि ये विधेयक पास हो जाने के बाद इस देश में राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचेगा। इस कारण से उन्होंने छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया और फाइनली वो लोग वॉकआउट करके बाहर चले गए।